दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के बाद सीजेपी के आंदोलन का क्या होगा? अभिजीत दीपके के अनशन का दूसरा दिन। अभिजीत दीपके का आया बड़ा बयान, चलिए जानते हैं खबर। You are watching Delhi News. पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक 28 जून से अपनी मांगों को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर अनशन कर रहे थे, लेकिन शनिवार सुबह दिल्ली पुलिस सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से उठाकर सफदरजंग अस्पताल ले गई। दिल्ली पुलिस ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद सोनम वांगचुक को यहां से हटाया जा रहा है। शनिवार को सोनम वांगचुक के अनशन का 21वां दिन था। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर और परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों के विरोध में दिल्ली के जंतर मंतर पर अनशन शुरू किया था। सोनम वांगचुक को ले जाने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखा, अभिजीत दीपके अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ गए हैं। 20 जुलाई को होने वाला चलो संसद मार्च तय कार्यक्रम के अनुसार जारी रहेगा। दरअसल 20 जुलाई को सीजेपी ने संसद के मानसून सत्र के पहले दिन चलो संसद अभियान के तहत संसद भवन तक शांतिपूर्ण मार्च निकालने का ऐलान किया है। बुधवार रात को सोनम वांगचुक ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से एक वीडियो जारी कर लोगों से इस मार्च में पहुंचने की अपील की थी। लेकिन अब सवाल है कि सोनम वांगचुक को अस्पताल में ले जाने के बाद 20 जुलाई को होने वाले मार्च का क्या होगा और इस आंदोलन के लिए आगे की राह क्या है। शनिवार को सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे अंगमो ने कहा है कि उनके पति का अनशन अभी भी जारी है। उन्होंने किसी भी तरह की शुगर का सेवन नहीं किया है। गीतांजलि का ये बयान वांगचुक के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती होने के बाद आया है। शनिवार को इस घटना के बाद सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। पार्टी के आधिकारिक एक्स हैंडल के जरिए शनिवार सुबह इस बात की जानकारी दी गई। सीजेपी के आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखा गया, अभिजीत दीपके अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ गए हैं। 20 जुलाई को होने वाला चलो संसद मार्च तय कार्यक्रम के अनुसार जारी रहेगा। अभिजीत दीपके ने भी एक्स पोस्ट के जरिए इसकी पुष्टि की है। शुरुआत से ही सीजेपी के आंदोलन का समर्थन कर रहे राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव ने एक्स पर एक वीडियो जारी कर कहा कि जिनके मन में ये सवाल है कि आंदोलन का भविष्य क्या होगा, उन्हें जंतर मंतर पर आकर तस्वीर को देखना चाहिए। उन्होंने कहा, दिल्ली पुलिस ने कायराना हरकत की है। उन्हें सफेद चादर में ऐसे बांधकर ले जाया गया है जैसा इस देश में किसी जिंदा इंसान को कभी नहीं ले जाया जाता है। बहाना ये लगाया गया कि कोर्ट का ऑर्डर था, लेकिन कोर्ट का ऑर्डर ये बात नहीं कहता है कि उन्हें घसीट कर ले जाया जाए। किसी डॉक्टर ने नहीं कहा था कि उनके वाइटल्स डाउन थे। वाइटल्स मोदी सरकार के डाउन थे। इस बात का नतीजा ये हुआ है कि इस आंदोलन में और ऊर्जा बढ़ गई है। अभिजीत दीपके अब अनशन पर बैठ गए हैं और कहा है कि 20 जुलाई का मार्च पहले की तरह ही होगा। अभिजीत ने कहा है कि अब तक तो धर्मेंद्र प्रधान का ही इस्तीफा मांगा जा रहा था, लेकिन अब पीएम मोदी का भी इस्तीफा मांगा जाएगा। मतलब ये आंदोलन अब व्यवस्था के विरुद्ध आंदोलन बन गया है। उन्होंने कहा, ये उस शिक्षा व्यवस्था के विरुद्ध आंदोलन है जो शिक्षा नहीं देती, उस आर्थिक व्यवस्था के विरुद्ध जो रोजगार नहीं देती और उस राजनीतिक व्यवस्था के विरुद्ध जो जवाब नहीं देती। ये आंदोलन अब आगे बढ़ रहा है। जब जब युवाओं के आंदोलन का दमन हुआ है, वो आंदोलन आगे बढ़ा है, आगे फैला है। सोनम वांगचुक के अलावा जंतर मंतर पर छात्र संगठन AISA के 3 सदस्य नेहा, मनीष और आमीन भी 28 जून से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। ये लोग भी उन्हीं मांगों के समर्थन में है जिनकी मांग सीजेपी ने की है। सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से ले जाने के बाद भी इन लोगों की भूख हड़ताल जारी है। स्वतंत्र पत्रकार स्मिता शर्मा पहले दिन से ही जंतर मंतर पर सीजेपी के आंदोलन को कवर कर रही है कि दिल्ली पुलिस के एक्शन का आंदोलन के भविष्य पर क्या असर होगा। स्मिता शर्मा ने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को सही नहीं बताया है। उनका मानना है कि दिल्ली पुलिस के एक्शन के बाद शनिवार को आंदोलन में तेजी देखने को मिली है और दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को लेकर जंतर मंतर पर पहुंच रहे युवाओं में गुस्सा है। उन्होंने बताया, मैं जो महसूस कर पा रही हूं कि निश्चित रूप से अब बहुत ज्यादा तादाद में लोग जंतर मंतर पर पहुंचे हैं। काफी लोगों में गुस्सा नजर आ रहा है जो मानते हैं कि ये बात जो हुई है वो गलत हुई है, क्योंकि सोनम वांगचुक की टीम के लोग भी कह रहे हैं कि कोर्ट ने तो यही कहा था कि आप उनकी मेडिकल निगरानी रखिए, ये नहीं कहा है कि आप जबरदस्ती उनका अनशन तोड़वाइए। नियम ये है कि अगर किसी की वाइटल ऑर्गन्स को खतरा हो तब आप ऐसी कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी कोई ऐसी बात नहीं थी। स्मिता शर्मा का मानना है कि इस आंदोलन को अभी तक ज्यादा समर्थन सोनम वांगचुक की वजह से ही मिल रहा है। उन्होंने कहा, पूरे प्रदर्शन में जो सबसे ज्यादा समर्थन देखने को मिला वो सोनम वांगचुक के अनशन पर बैठने के बाद ही देखने को मिला। उन्हें जिस तरीके से हटाया गया है कि उसके बाद इस आंदोलन को मोमेंटम मिला है। स्मिता शर्मा का मानना है कि सरकार का ये कदम दिल्ली पुलिस को बैकफायर कर सकता है। उन्होंने कहा, अब ज्यादा तादाद में लोग जंतर मंतर पर आ रहे हैं और सोमवार से मानसून का संसद का सत्र है। अब अगर इन लोगों को वो हटाने के लिए बल प्रयोग करेंगे तो उसका भी खामियाजा होगा। अगर नहीं भी हटाते हैं तो विपक्षी सांसद जो इस आंदोलन को समर्थन दे चुके हैं, सोमवार से उनमें से कई लोग भी आकर यहाँ पर बैठेंगे तो ये मूवमेंट जो है इसको निश्चित रूप से मुमकिन है कि पुलिस की कार्रवाई सरकार पर बैकफायर कर सकती है। सोनम वांगचुक को हटाने के बाद से ही सीजेपी की ओर से ये आशंका जताई जा रही है कि आंदोलन को खत्म करने के लिए दिल्ली पुलिस बल इस्तेमाल कर सकती है। शनिवार को कई बार सीजेपी ने लोगों से ज्यादा तादाद में जंतर मंतर पर पहुंचने की अपील की। इस अपील पर स्मिता शर्मा कहती हैं, अभी तक हमने देखा है कि पिछले 12 सालों में की पुलिस का और खास करके दिल्ली पुलिस का रवैया तब
खिलाफ क्या रहा है जब प्रदर्शन हुए हैं। पहलवान जब जंतर मंतर पर बृजभूषण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे तो उनके खिलाफ बल का इस्तेमाल किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के कुत्तों पर आए फैसले के विरोध में भी जब प्रदर्शन हुए तब भी ऐसा हुआ था। हैरान करने वाली बात यह है कि अब तक दिल्ली पुलिस ने ऐसा कोई कदम क्यों नहीं उठाया था। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसी और वायरल अपडेट्स के लिए गली न्यूज से जुड़े रहे।